अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फाइनल डिसीजन दिया वो रखने आ रहा हूं। इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने क्या डिसीजन दिया इसको सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज नेशनल हेल्थ कमेटी की एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने आने वाले वक्त में क्या डिसाइड करना है, क्या वो वैलिडिटी को बरकरार रखने जा रहे हैं, कोई इक्विवेलेंस फार्मूला लेकर आ रहे हैं। ये सिनेरियो भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन नज़र आ रही हैं। अभी भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो मशवरा मैं ऑलरेडी फ्रेशर को दे रहा था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि ये रिपीटर के साथ है, खुल के सामने नहीं आता, लेकिन ये रिपीटर को सपोर्ट कर रहा है। मैं फिर भी आपको सपोर्ट करता था, फ्रेशर को एक मशवरा देता था जिस पर वो तमाम मेरे खिलाफ होते थे और वो कहते थे कि ये रिपीटर की बातें करता है। लेकिन आज इन तमाम सिनेरियो को क्लियर करने से पहले मैं आपके सामने एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और उसे बहुत सारे जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि आज के बाद एक बात क्लियर हो जाएगी और आपने उन तमाम चीज़ों को फोकस कर लेना है जो आज आपके सामने रखी जाएंगी। आने वाले जितने भी एडमिशन्स हैं उनके बारे में भी आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में भी आज आपको क्लियर कर दूंगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बता दूंगा कि क्या अब आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या अभी भी वेट करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे चैनल मोहम्मद मुर्जा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे। आज सबसे पहला सिनेरियो आपको ये बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस लगा हुआ था, जिसके अंदर फ्रेशर ने भी केस किया हुआ था और रिपीटर ने भी केस किया हुआ था और पीएमडीसी भी इसमें मदऊ था, उसके अंदर क्या डिसीजन हुआ। आज जज साहब ने सबसे पहले इस केस को डिसाइड कर दिया, उसके बाद इस केस को डिसमिस कर दिया, इसका फैसला भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 3 सालों के रिजल्ट को वैलिड करार दे रहे हैं, कोई इक्विवेलेंस मार्किंग नहीं होगी, कोई रिलेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज़ पिछले साल की तरह हम वो तमाम चीज़ें बरकरार रखने जा रहे हैं। और यही वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टूडेंट पर बिजली बनकर गिरा, जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट ने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि इक्विवेलेंस फार्मूला लगेगा जिससे मेरिट नीचे आएगा और हमारी सीटें कन्फर्म होंगी। ये आज का फैसला था। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये फैसला कैसे आया, क्योंकि हम आपको पता है तजिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, एनालिसिस पेश करते हैं। इस एनालिसिस के अंदर हम आपको बताएंगे कि असल में आपके साथ क्या हैंड हुआ। ये सारा का सारा काम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया तो उससे पहले पीएमडीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको मैं बार बार आपको बता रहा था कि पीएमडीसी एक पावरफुल बॉडी है, उसके पास इख्तियारात हैं, वो अपनी चीज़ों की अमेंडमेंट कर सकती है। जिस पर बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि जी ये एक्ट है सर, ये लागू नहीं है, इसको तब्दील किया जा सकता है, इसमें खामोश बातें लिखी गई हैं। लेकिन मैंने आपको क्लियर कहा था कि ऐसा नहीं है, वो एक पावरफुल बॉडी है, वो डिसीजन कर सकती है। उसके बाद उन्हें पता था कि आप लोग कोर्ट में ज़रूर जाएंगे, फ्रेशर भी जाएंगे, रिपीटर भी जाएंगे। उन्होंने वो तमाम तर मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर छोड़कर उसे वेट एंड सी किया, जिससे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीएमडीसी के मौक़िफ़ की बिल्कुल तरदीद कर दी। उसी के साथ वो चले गए कि वैलिडिटी को बरकरार रखा जाएगा और कोई इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं लाया जाएगा और रिलेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो उसने पीएमडीसी के मौक़िफ़ को ही कायम रखा, आपके मौक़िफ़ की तरदीद की गई, उस पर उन्होंने बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं दिया। अच्छा, ये सिनेरियो तो आपके सामने आ गया कि आपके साथ हैंड हो गया है और वही बातें सामने आ गई जो पीएमडीसी ने की थी। अब इसके सिनेरियो में जो आज नेशनल हेल्थ कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर मलानी साहब ने की और इसके साथ वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों के अंदर मलानी साहब ने कहा कि हम 2021 के इक्विवेलेंस फार्मूले या रिलेटिव मार्किंग की तरफ जा सकते हैं, गौर किया जा सकता है अगर हम इस पर अमल करें तो। इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत वाज़ेह और बरमला कहा कि हमने कोई भी ऐसी बात पिछले एक्ट को चेंज करते हुए इस साल अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी कोई इंडिकेशन बच्चों को नहीं दी। उन्होंने एमडी कैट दिया, हमने उन्हें फैसिलिटीज़ दी, हमने उनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की और एक शेड्यूल मुरतब करके दिया था। अब रिजल्ट के बाद हम उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। हम इसमें तब्दीली आने वाले एमडी कैट के अंदर ला सकते हैं अगर आप उसको समझते हैं। आप 3 साल की वैलिडिटी नहीं रखना चाहते, 1 साल की वैलिडिटी रखना चाहते हैं, आप उसे पास करवा लें, अगले साल 1 साल की वैलिडिटी बरकरार रख लें। आप कोई रिलेटिव मार्किंग करना चाहते हैं, इक्विवेलेंस का फार्मूला लगाना चाहते हैं, आप उसे अमेंडमेंट कर लें, अगले साल उस पर अप्लाई कर लें। इस साल कोई भी ऐसी चीज़ हम करने नहीं जाएंगे जिससे स्टूडेंट का नुकसान हो और वो इफेक्ट हो। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी डिस्कस की गई, इस पर तकरीबन तमाम लोगों ने इत्तफाक किया कि वो लोग जो लोअर रैंक कॉलेजेस को रिज़ाइन करके अपर कॉलेजेस की तरफ आना चाहते हैं, इस हिस्से को क्लोज कर देना चाहिए। यानी अगर वो एक दफ़ा एडमिशन किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में ले लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर वो ले लेते हैं,
तो उन्हें कतई इख्तियार नहीं देना चाहिए कि वो अपनी वो सीट छोड़कर अगले साल वैलिडिटी के फार्मूले को अप्लाई करते हुए एक अच्छे कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकें। इस पर तकरीबन तमाम दोस्तों का इत्तफाक हुआ और उन्होंने कहा कि हम जल्द अज जल्द, तकरीबन 2 दिन का टाइम दिया गया है PMDC को कि आप 2 दिन के अंदर अंदर इसके बारे में को मुत्तफिका फैसला करके एक प्रॉपर लाहे अमल लाकर पूरे स्टूडेंट के सामने रखा जाए। इस पर एक बात और भी बताई गई, बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि सिर्फ प्रॉब्लम UHS की आई हुई है। अलबत्ता KPK ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, रीटोटलिंग की डेट के बाद भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, वो मेरिट लिस्ट की तरफ जा रहे हैं। सिंध ने भी तकरीबन अपना सारा काम कर लिया है, बलूचिस्तान का भी कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ UHS का एक मसला है, आप इसे क्लियर करें और पिछले ही कानून के मुताबिक इस मरतबा भी आप मेरिट लिस्ट को कंप्लीट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस साल अब मेरिट लिस्ट में मेरिट कितने पे जाएगा। मैं बार बार पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा हूं, अगर वैलिडिटी अप्लाई हो गई तो आपका जो मेरिट है वो पिछले साल के मेरिट से ऊपर चला जाएगा। अगर कोई इक्विवेलेंस फार्मूला लगता है या रिलेटिव मार्किंग लगती है तो आपका मेरिट पिछले साल के मेरिट से कम हो जाएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूं। तो आज हाई कोर्ट ने भी ये डिसाइड कर दिया कि वैलिडिटी बरकरार रहेगी और वैलिडिटी की वजह से अब मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड मेरिट पिछले साल के मेरिट से आगे जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि कौन कौन से बच्चे अभी तक MBBS की सीटों का वेट करें। वो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज 93 के करीब है, 93 से अबव है, वो वेट करें। जिनके 93 से नीचे हैं, अब वो इस फार्मूले के बाद वेट करना छोड़ें, वो मूव ऑन हो जाएं ताकि अपने साल को ज़ाया ना करें। एक चीज़ और भी बताता जाऊं, अगर आप पाकिस्तान में रहकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाएंगे तो लामहला आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ेगा। तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए आपकी एक ईयर की ट्यूशन फ़ी है और उसके साथ साथ आपका मेस का खर्चा है, तो आप तकरीबन 26 या 28 लाख तक अपना सालाना खर्चा लेकर जाएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप चाइना के किसी शहर के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, जिसे PMDC लाइसेंस देती है, उसे रिजेक्ट नहीं करती और मुस्तरद मानती है, आप वहाँ अप्लाई करें। चाइना के अंदर भी मुख्तलिफ शहर हैं, बहुत अच्छे शहरों में जाएंगे तो उसकी पे कास्ट ज़्यादा आएगी, छोटे शहरों में जाएंगे तो पे कास्ट कम आएगी। वहाँ तकरीबन 8 से 12 लाख के अंदर अंदर आप पर ईयर पे करके अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको गाइड भी कर रहा हूँ। अब अगर आपने रिपीटर बनना है तो एक बात का खास ख्याल रखें, आपने अगर 92% परसेंटेज ली है, 93 ली है या 90 ली है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने अगले साल के लिए रिपीटर लाजमी बनना है। आपने अपने आप को इंप्रूव करना है क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 साल है, इसके बाद सिलेबस चेंज हो चुका है, फिर आपके लिए रिपीटर बनना नुकसानदेह होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आप जान तोड़कर अपनी मेहनत करें, रिपीटर बनकर इंप्रूव करें, FSC को इंप्रूव करें, MD CAT को इंप्रूव करें। और हाँ, मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर दूं, अगले साल ये तमाम रूल्स रेगुलेशन तब्दील हो जाएंगे। PMDC एक वाज़ेह लाहेअमल आपके सामने रख देगा और हो सकता है कि वैलिडिटी ख़त्म हो जाए या वैलिडिटी 1 साल के लिए बरकरार रखी जाए, या हो सकता है कि कोई रिलेटिव मार्किंग आ जाए या इक्विवेलेंस फार्मूला आ जाए। अगले साल बहुत बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, लिहाजा आप रिपीटर बनते वक्त खास चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप अगले साल खुद को इंप्रूव नहीं कर पाए तो फिर आपको उससे अगले साल रिपीटर बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर सिलेबस टोटली यानी 65% चेंज हो चुका होगा और आपके पास दोबारा कोई चांस नहीं रहेगा। वैसे भी जब तक मेरिट लिस्ट लगती है, तकरीबन आपको पता है जनवरी या फरवरी के अंदर जाकर मेरिट लिस्ट लगती है, साल आपका वैसे भी ज़ाया हो चुका होता है, तो रिपीटर बनना आपके लिए बेहतर है। और अगर आप रिपीटर नहीं बनते तो सेल्फ पे जाना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप कोई ऐसा मुल्क सेलेक्ट करें जिसके लिए आपको एक्सपेंस कम हो और PMDC उसे ऑथेंटिक भी मानता हो। जैसे आपने देखा किर्गिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने मेडिकल MBBS किया लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया, उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, उनके साल भी ज़ाया हो गए और उनके पैसे भी ज़ाया हुए। तो आप ये सारी चीज़ें क्लियर करके आगे का ज़रूर सोचें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें और मुश्किलात से बच सकें। अच्छा, अब एक चीज़ और भी आपके सामने रखनी है मैंने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर क्या फ्रेशर को ये केस करना चाहिए था। तो याद रखें, मैं पहले दिन से आपको एक बात बता रहा था और बच्चे भी मुझे कह रहे थे कि ग्रेस मार्क्स के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, की करेक्शन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जब मैं बात करता था तो मुझे कहते थे ये रिपीटर का सपोर्टर है, रिपीटर के सामने आया हुआ है, उन्हीं की बातें करता है। जबकि मैं डे 1 से आपको एक बात बता रहा था कि बराए मेहरबानी फरमा के आप ग्रेस मार्क्स के लिए पिटीशन दायर करें, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी ग्रेस मार्क्स की पिटीशन दायर नहीं की। पता नहीं किन्होंने फ्रेशर को ये गलत मशवरा दिया कि वो रिलेटिव मार्किंग या इक्विवेलेंस फार्मूले की तरफ जाएं, जो कि मुमकिन नहीं था। हाँ, अलबत्ता अगर आप की करेक्शन की तरफ जाते, ग्रेस मार्किंग की तरफ जाते, तो वो जो 6 से 7 आपके MCQs थे उसमें आपको नंबर मिलते,
और जहां आप 160 पे खड़े थे 167 पे चले जाते, 170 पे खड़े थे 176 पे चले जाते, तो आपका मेरिट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता और आप रिपीटर को compete कर पाते। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी और यही कहा गया कि ये फजूल बोल रहा है। जैसे मैंने अभी एक यूट्यूबर है, अगर उस यूट्यूबर को मैं सुन रहा था तो वो यही कह रहा था कि इक्विवेलेंस का फार्मूला लगना चाहिए, रिलेटिव मार्किंग होनी चाहिए। वो अभी भी बच्चों को डाउट में लेकर जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट का प्रॉपरली फैसला हो चुका है कि अब हमारे पास नो इक्विवेलेंस फार्मूला, नो रिलेटिव मार्किंग। अब पीएमडीसी अगर कोई तब्दीली करेगा तो वो इस साल के लिए नहीं होगी, वो अगले नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई होगी। इस साल जो लास्ट का रूल बना है, जो पीएमडीसी ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि एमडी कैट में 55% मार्क्स लेने हैं आपने, इसी तरीके से एफएससी मोर देन 60% आपने लेनी है, तो वो वही क्राइटेरिया इस दफा बरकरार है। अगले साल जो भी वेरिएशन आएगी वो फिर अगले साल आपके सामने रखी जाएगी। इस साल कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने देखी और आज मैं सारा दिन इन चीज़ों को सोचता रहा, इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम जब ये बार बार बातें करते हैं तो बच्चे ये समझते हैं कि यार ये एक ही चीज़ को घुमाई जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और हम उन लिंक से आपको यहाँ तक लेकर आते हैं, क्योंकि तजिया करने वाला एक बहुत अच्छा वो इंसान होता है जो कड़ियों को जोड़कर आप तक लेकर आता है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि पीएमडीसी एक पावरफुल बॉडी है, उसके फैसले में कोई तब्दीली नहीं आएगी और आज भी कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि जो पीएमडीसी करेगी वही एक्सेप्ट होगा। और पीएमडीसी क्या कह रही थी कि वैलिडिटी बरकरार रहेगी, उसमें हम तब्दीली नहीं ला सकते। तो ये पूरा तजिया था जो मैं आपके सामने लाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल मोहम्मद मुर्जा को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।